छायावाद हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की वह काव्यधारा है जो ईस्वी सन 1918 से 1936 तक के प्रमुख काल में रहा। ये वो दौर है जो पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बिल्कुल बीच में था। पहले विश्व युद्ध के खत्म होते ही दुनिया भर में ब्रिटिश सरकार की आक्रामकता बढ़ गई थी और खासकर भारत में सबको हिंदी भाषा बोलने पर पाबंदी लगाई गई थी। तभी हिंदी साहित्य की कुछ प्रमुख हस्तियों ने हिंदी भाषा को प्रभावित बनाने के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल किया वो था छायावाद। इन प्रमुख हस्तियों में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा ही थे जो मुख्य रूप से छायावाद के प्रतिनिधि बने। छायावाद आधुनिक हिंदी कविता का विकास था। क्या आप जानते हैं छायावाद इस शब्द के जन्मदाता कौन थे? वो थे श्री मुकुटधर पांडेय जी। वही थे जिन्होंने अंग्रेजी की न्यू रोमांटिसिज्म को छायावाद ये नाम दिया था। मुख्य रूप से अगर समझा जाए तो छायावाद किसी एक तरह के प्यार को नहीं दर्शाता। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, भावना के प्रति असीम प्रेम अपनी कविता में झलकना ही छायावाद होता है। छायावाद यानी कृति प्रेम, छायावाद यानी नारी प्रेम, छायावाद यानी मानवीकरण, छायावाद यानी सांस्कृतिक जागरूकता, छायावाद यानी कल्पना की प्रधानता और बहुत कुछ। छायावाद के कई प्रशंसक थे जिन्होंने इस युग की प्रशंसा तो की ही, साथ ही साथ उन्होंने अपनी कविता में इसका इस्तेमाल भी किया। उन प्रशंसकों में शामिल थे रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी और पंडित नरेंद्र शर्मा। कविता की कुछ पंक्तियां पेश करती हूँ। मधुर प्रतीक्षा ही जब इतनी, प्रिय तुम आते तो क्या होता। कभी फूलों की तरह मत जीना, जिस दिन खिलोगे बिखर जाओगे। अगर जीना है तो पत्थर बन के जियो, जिस दिन तराशे गए तो खुदा बन जाओगे। वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। इन कविता की पंक्तियों से मधुरता और कोमलता छलकती है। कविता का अनुप्रास और शब्दों का योग्य उपयोग ये इनकी विशेषताएं हैं। छायावाद में राष्ट्रीय प्रेम को भी बहुत महत्व दिया गया है। अगर आजादी को बचाना चाहते हो तो देश के लिए लहू बहाना होगा। जो देश के खातिर जीते मरते हैं उनके आगे शीश झुकाना होगा। छायावाद में कवि अपनी भाषा में छिपी मार्मिकता और असीम प्रेम को दर्शाते हैं। ये युग आगे चलकर इतना प्रसिद्ध हुआ कि काफी लोग इससे जुड़ गए, लेकिन काफी लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पहले छायावाद की तारीफ तो की, फिर छायावाद का इस्तेमाल कर कई कविताएं भी रची, पर फिर इसकी बढ़ती आक्रामकता को देख उसके आलोचक बन गए। बड़े पैमाने पर उन्होंने छायावाद का विरोध भी किया। आखिर कौन थे वो जिन्होंने इतनी सुंदर कविता श्रेणी का विरोध किया? आखिर उन्हें इससे क्या दिक्कत थी? जिस छायावाद ने लोगों को हिंदी साहित्य के इतने करीब लाया, उसी का इतना कठोर विरोध क्यों हुआ? इन सारे सवालों का जवाब हम जानेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।